हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की सबसे मुश्किल काम, जो कि आपको लगता है याद करना, रिएक्शन को, है ना। तो रिएक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम उन रिएक्शंस को याद करेंगे जो फिक्स होता है आपके एग्जाम में आना, है ना। पूरी केमिस्ट्री से नाम वाली अभिक्रिया जो है वह कम से कम 5 नंबर, मैक्सिमम 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चंस को बनाती है। कहीं क्वेश्चन सीधे पूछता है, कहीं क्वेश्चन घुमा के पूछता है, इतना पूछता है। तो नाम वाली रिएक्शंस को आज हम करने वाले हैं। अगर पूरी किताब से देखा जाए तो 25 नाम वाली अभिक्रिया है, लेकिन हम 2500 नाम वाली अभिक्रिया हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, है ना। एक ही क्लास में 2500 करा देंगे तो याद करने में आपको दिक्कत होगी, तो हम थोड़ा थोड़ा करके याद कराएंगे। लेकिन आपसे मुझे एक वादा चाहिए, संकल्प लो कि जितना आज की क्लास में कराएंगे सभी रिएक्शन आप आज ही और इसी क्लास में और इसी क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करके दिमाग में सेट कर लेना। दोबारा से आपको एग्जाम तक दोबारा से इन सभी रिएक्शंस को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, बस क्वेश्चन वगैरह करने की आवश्यकता पड़े, क्वेश्चन बैंक से, आंसर से। ये आप सभी लोग मुझसे वादा करोगे ना सभी लोग। क्लास के तुरंत बाद रिवीजन अच्छे तरीके से, है ना। तो 2-3 क्लास लगेगी, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिएक्शन से। पहला रिएक्शन क्या है आपका? उत्सर्ग क्रिया। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उत्सर्ग क्रिया क्या होता है? देखो, जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? आरएक्स। आरएक्स एल्किल हैलाइड होता है ना। आरएक्स जो होता है एल्किल हैलाइड होता है की अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, है ना। आरएक्स के 2 अणु की अभिक्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के भी 2 अणु की जरूरत पड़ती है ना, के साथ कराया जाता है ना। शुष्क ईथर तो क्या बनता है भैया? तब यहां पे बनता है आपका एल्केन प्राप्त होता है। देखो यहां पे लिखा है तब एल्केन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को क्या बोला जाता है? उत्सर्ग अपक्रिया बोला जाता है। फिर से समझना, ये आरएक्स जो होता है इसको क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड बोला जाता है। इसको क्या बोलोगे? आरएक्स को क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड बोलोगे। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु, ये सोडियम धातु है ना, सोडियम धातु है। इस सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है? देखो ये यक्स है, दोनों ध्यान समझना, ये दोनों यक्स है। इसके साथ क्रिया करके 2Na यक्स बाहर निकलेगा, प्लस में यहां पे क्या बचेगा बताओ? यहां पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों? बोलना, R और R बचेगा। तो इस तरह से ये क्या बना है? यह बना आपका एल्केन, है ना सर। आर और आर एल्केन होता है, बिल्कुल एल्केन होता है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल लिख के बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। तो ये क्या बना है? एल्केन बना है। अभी एग्जाम्पल देखोगे, देखो अगर आप एल्किल हैलाइड जगह आप मेथिल हैलाइड ले लो, यानी CH3Cl, CH3Cl, इसके 2 अणु ले लो। इसकी क्रिया अगर सोडियम धातु के साथ करा रहे हो, 2Na सोडियम धातु के साथ करा रहे हो, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हो। किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हो। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? तो क्या होगा यहाँ पे? ये Cl और ये Na आपस में निकल जाएगा बाहर। कैसे? 2NaCl के रूप में, है ना जी सरकार, बोलना। और यहाँ पे क्या बचेगा? CH3 बचेगा, फिर जुड़ेगा इसमें CH3, यानी ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएगा। इसको क्या लिखोगे? CH3 मतलब CC2 3H C2H6। इसका नाम आप एथेन भी लिख सकते हो, इसका नाम एथेन भी लिख सकते हो। एक तरह से एल्केन ही है ना। अब कमेंट बॉक्स का यूज करो, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, इसका बताओ और ये बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या बनेगा, ठीक है। चलो जी सरकार, हम यहां लेते हैं CH3Cl और यहां लेते हैं भैया C2H5Cl। यह अगर आपका सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम धातु के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा Na। तो यहां पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक तो आपका बनेगा, यहां पे हमेशा NaCl बाहर निकलता है, 2NaCl निकलेगा। और यहां पे ए नाम का प्रोडक्ट क्या होगा? इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये रिएक्शन कनेक्टेड है आपके दिमाग में। देखो
आपको दोबारा से ये रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए प्यारे बच्चों। दोबारा से आपको ये रिएक्शन देखने की ही जरूरत ना पड़े, है ना। इस कैप्सूल क्लास का महत्व तो यही होना चाहिए कि हम एक बार पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे इस चीज को, है ना। इतना दिमाग में सेट कर लो। मैं एक रिएक्शन कम कराऊंगा चलेगा, लेकिन हाँ जितना कराऊं उतना याद में एकदम पूरी तरीके से दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलो जी सरकार, अगला देखते हैं। अगला है वुड्स फिटिंग अप क्रिया। उसी का छोटा भाई है, पड़ोसी है, सेम तरीके पे काम करता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, एक एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब कौन कौन जानता है प्यारे बच्चा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एरिल हैलाइड का मतलब कौन कौन जानता है कि एरिल हैलाइड क्या होता है। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। देखो देखो, ये बेंजीन का रिंग है। इस बेंजीन के रिंग पर अगर हम यहाँ पे एक्स जोड़ दें, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। इसको अगर हमको सुताना है तो मैं सुता सकता हूं, है ना। देखो इस तरीके से एक्स जोड़ दिया मैं, है ना। ये बेंजीन के रिंग पर एक्स जोड़ दिया। एक्स मतलब हैलोजन कोई भी जुड़ जाएगा। इसकी अभिक्रिया जो है, हम लोग सोडियम धातु के साथ, यानी सोडियम धातु, वो भी सोडियम धातु के 2 अणु के साथ। देखो इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। जैसे मान लो एक आपका एल्किल हैलाइड है, एक एल्किल हैलाइड होगा, यानी एक एरिल हैलाइड बेंजीन रिंग वाला होगा, प्लस इसकी अभिक्रिया दूसरा जो होगा यहाँ पे सिंपल होगा, CH3Cl वाला होगा, एल्किल हैलाइड होगा, यानी CH3X वाला होगा। इसके साथ जब कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ध्यान से समझना, इस रिएक्शन में क्या था, दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड थे। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक बेंजीन वाला एरिल हैलाइड है और दूसरा क्या है, ध्यान देना, एक बेंजीन वाला एरिल हैलाइड है और दूसरा जो है क्या है प्यारे बच्चे, प्यारे भाई, यहां पे एल्किल हैलाइड है। यानी एक 4 चक्का वाला है, 4 चक्का नहीं 6 चक्का, 6 कार्बन होता है, और एक सिंपल साइकिल वाला है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे मोहब्बत प्यार होता है सोडियम धातु की उपस्थिति में, यानी और यहाँ पे पंडित जी का काम करता है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर यानी उत्प्रेरक का कार्य करता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 2Na ये बाहर निकलेगा, 2Na बाहर निकलेगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन का रिंग, और यहाँ पे CH3 जुड़ेगा। इसकी का नाम है टालुइन, 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 ये बनता है। प्यारे बच्चे याद रहेगा एग्जाम तक, अगर दोनों एल्किल हैलाइड होगा तो वुड्स क्रिया, एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग वाला, तो उसका नाम क्या, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तीसरी अपक्रिया, लास्ट अपक्रिया क्या होगा, देखना ध्यान से, इसी नाम से फिटिंग अपक्रिया। इन तीनों में से पक्का एग्जाम में फंसता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एल्किल हैलाइड नहीं होता है, इसमें एरिल हैलाइड, देखो यहाँ पे एल्किल गलत लिख गया है, इसमें दोनों को दोनों एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पे बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिटिंग अपक्रिया। मतलब यहां पे जो आपने पढ़ा था कि इसमें एक 6 चक्का गाड़ी और एक सिंपल वाला एरिल हैलाइड था, यहां पे क्या था, यहां पे दोनों सिंपल वाला एरिल हैलाइड था, लेकिन यहां पे आके क्या होगा, चीजें चेंज हो जाती हैं। एक बेंजीन रिंग वाला होगा इस तरीके से, एक्स वाला, ठीक है, और दूसरा भी बेंजीन रिंग वाला ही होगा, एक्स वाला। ये दोनों आपस में ही क्रिया करते हैं, यानी दोनों सेम होते हैं, है ना। दोनों बेंजीन रिंग वाला यानी 2 4 चक्का वाला आपस में क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा, बाहर निकलेगा क्या, 2Na बाहर निकलेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहां पे बचेगा आपका एक्स, ये होता है डाइफेनिल, है ना। बात समझ में आई। देखो ये दोनों सोडियम के साथ चले जाते हैं, ये बेंजीन वाला हो, चाहे यहाँ पे ये दोनों हो, चाहे यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, प्रोडक्ट इसी तरीके से लिखता है। तो वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया तीनों तैयार है। बताओ एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है ना इन तीनों अपक्रिया में। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, वे बच्चे जो भटक रहे हैं
उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, रिवीजन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो अंतिम समय में आपके पढ़ने के लिए जबरदस्त बैच शुरू हो चुका है जिसका नाम वरदान है। वाकई में ये बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान है। इसमें आपको 10 से 12 घंटे की मेहनत कराई जा रही है। रिवीजन का टेंशन मत लेना, क्योंकि रिवीजन 160 के जरिए हम लोग पूरा चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। गजब तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। इसमें मात्र 399 रुपये फीस में इसको ज्वाइन कर सकते हो। सभी विषय इसमें पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, पूरे विषय जबरदस्त टीम के साथ में, टॉपर बनाने वाली टीम के साथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब पर भी अगर जितना इसमें पढ़ाया जाता है लास्ट टाइम में आप उतना पढ़ लेते हो, याद कर रख लेते हो ना, रिजल्ट जो है आपका 80+ ही होगा, इतना समझ लेना। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिवीजन के लिए आप चाहते हो तो रिवीजन भी जबरदस्त हो जाएगा इस बैच से, है ना। इसी के साथ में आपको इसमें कैसे पढ़ाया जा रहा है देख लो, क्योंकि रिवीजन 160 के जरिए कराया जा रहा है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली कराए जा रहे हैं, डेली लाइव क्लास उसमें दिए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ चीजें आपको, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में 399 रुपये में आपको 3 चीजें फ्री भी दी जा रही हैं। पहला चीज तो आपको वरदान शिखर बैच, जिसमें डिटेल से पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया है। इसमें तो आप क्या 160 के द्वारा रिवीजन कराया जाएगा, लेकिन शिखर बैच में डिटेल से पूरे चैप्टर को पढ़ाया गया। मान ली कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो इसके रिकॉर्डिंग वीडियो जाके आप देख सकते हो। साथ में शिखर 2.0 बैच और साथ में एक इंग्लिश स्पोकिंग का बैच आपको फ्री दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। जब बोर्ड एग्जाम दे लोगे तब इंग्लिश स्पोकन आपको कराया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जाएगा, ताकि आप आगे बढ़कर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो जी सरकार, है ना। आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल कर लीजिए या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को खुद से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप ये चाहते हो तो ये किताबें भी आप हमसे ले सकते हो। इसमें गजब तरीके से रिवीजन हो जाएगा, कोई चीज़ नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह सब कुछ दिया गया है। मात्र इसका भी फीस 399 ही, किताब का 399 रुपये में आपको किताब भी मिल जाएगा, पूरा 5 किताब आपके घर तक पहुँच जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगला अपक्रिया हम लोग उस फ्रैकलैंड अपक्रिया पहले पढ़ेंगे, तब हम लोग उसको विलियम संश्लेषण वाली अपक्रिया पढ़ेंगे। तो फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, सब चीजें वही हैं। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड के भी 2 अणु लिया जाता है, इसमें भी RX, सब कुछ वही होता है, RX एल्किल हैलाइड के 2 अणु। और इसकी अपक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है। किसके साथ, ZN धातु के साथ कराई जाती है ना। किसकी उपस्थिति में, सेम रिएक्शन, ये भी अभिक्रिया आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना। याद रखना, सेम अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बनाएगा बताओ, ये ZnX2, ये क्या बना देगा, ZnX2 बना देगा, प्लस में यहां पे क्या बनेगा, R और R बनेगा। इसका नाम एल्किन हो जाएगा, एल्किन हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किन हो जाएगा। बात समझ में आई, इसका नाम एल्किन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये फ्रैकलैंड अपक्रिया होती है, इसमें एल्किन प्राप्त होता है ना। बात समझ में आई, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो। हाँ बताना सभी लोग, कोई दिक्कत है तो बताना, है ना। तो चलो 4 रिएक्शन हो गया। अब चलो नेक्स्ट जो दिखा था अभी विलियम संश्लेषण वाला, ये देख लेते हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होता है। देखो ये RX जो होता है इसको एल्किल हैलाइड कहा जाता है ना। और सोडियम एथॉक्साइड सूत्र क्या होता है, RONA, ये सोडियम एथॉक्साइड के सूत्र होता है। ये एल्किल हैलाइड हो गया और ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया, यानी ये एल्किल हैलाइड और सोडियम एथॉक्साइड के साथ जो है क्रिया कराने पर ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है बताओ। हाँ, क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, विलियम संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं। यानी एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, RX। ठीक है, इसकी अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है, RONA, ये सोडियम एथॉक्साइड है, इसके साथ कराने पर, है ना, क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझना। देखो ये X है और ये Na है, ये दोनों आपस में क्रिया करके NaX बन जाएंगे, है ना। और साथ में ROR ये बनेगा, ईथर बन जाएगा।
ईथर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ROR ये ईथर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आगे पढ़ोगे, आगे देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3X ये है प्लस में, अगर मान लो CH3ONA के साथ अब क्रिया करानी हो, है ना, ये भी ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है अब क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, X और Na, है ना, ये दोनों आपस में NaX बाहर निकल जाएगा, प्लस में CH3O यानी ये मेथाक्सी मेथेन बनेगा। इसका नाम मेथाक्सी मेथेन होता है ना, यही होता है, याद रहेगा आपको, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो एक रिएक्शन और हम आपको देते हैं, बताना जरा इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बनेगा। CH3X और इसका C2H5ONA, इसके साथ अब क्रिया अगर हम कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, A और प्लस NaX, ये NaX, यहाँ पे X छोड़ो, यहाँ पे Br रखो, चलो छोड़ो जाने दो, यहाँ पे Br रखो। अब बताओ दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, A प्लस B, इन दोनों का नाम बता दो क्या होगा, A प्लस B और ये ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया होगी, A प्लस B दोनों नाम बता दो क्या होगा। ठीक है, और मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं आपको वर्डन दूंगा, 4 रिएक्शन 5 रिएक्शन हो गया, इतना याद रखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के रिएक्शन को करेंगे। ठीक है ना, इतना याद रहेगा सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हो तो सभी रिएक्शंस जो आज मैंने कराया है इसको एक अच्छे से पन्ने पे लिखो, 4 लाइन लिखोगे तो याद रहेगा, आधा घंटा लगेगा, लिख लो, 5 रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। 5 रिएक्शन को लिखो, उसका स्टेटस लगाओ, जो भी करना है लगाओ, थोड़ा सा पता चलेगा औरों को भी मेहनत कर रहे हो खामोशी से, है ना, और आपको भी आदत रहेगी कि हाँ चलो 5 रिएक्शन याद हो गया है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 और कनेक्ट कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह फिर से 5 बजे, तब तक के लिए सभी को जय माँ सरस्वती।